हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। जय हिंद सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब परिवार पीकेजी के स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। तो मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, आज का हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। फटाफट से सभी साथी जो सेशन को शेयर कर दीजिए। आज हम पढ़ेंगे अपने बाहर वाहन वाली जो नस्लें उनके बारे में। कौन कौन सी नस्लें कहाँ पे पाई जाती है, कौन सी किससे कौन सी ऊन प्राप्त होती है वगैरह वगैरह इसके अंदर हम पढ़ेंगे। अगर आप पहली बार इस चैनल पे नए हो तो मेरे साथियों मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा। पहली बात यह है कि यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताना क्लास के लास्ट में कि कैसी हुई। और साथ में अगर आपको पीडीएफ पाना है तो ये 90 57 115 76 ये मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर है मेरे साथियों। इन पे आप मैसेज करना, आपको मेरी टेक्निकल टीम है वो ग्रुप के अंदर ऐड कर देगी। ठीक है, ग्रुप के अंदर जैसी क्लास होती है वैसी रोज़ की रेगुलर पीडीएफ डाल दी जाती है और पीडीएफ के आंसर जो आपको क्लास से प्राप्त करनी पड़ेंगे। अगर आप नए हैं तो प्ले लिस्ट में जाके सभी क्लासें देख लीजिए। तो आज की हमारी पहली ये जो सेशन है इसका प्रश्न क्या है, क्वेश्चन है हमारा पहला कि कौन सी भारवाही नस्ल हरियाणा में पाई जाती है। कि कौन सी भारवाही नस्ल है जो हरियाणा में पाई जाती है। ऑप्शन थारपारकर, हिसार, खिलारी या अमृतमहल। तो भारवाही नस्ल बतानी है मेरे साथियों जो हरियाणा के अंदर पाई जाती है। तो सर जी अपने हरियाणा के अंदर तो हिसार नस्ल पाई जाती है। हाँ जी बिल्कुल, भारवाही नस्ल जो हिसार हरियाणा में पाई जाती है। कौन सी है? हिसार हरियाणा में, यानी 2 नंबर ऑप्शन को मेरे साथियों यहाँ पे अपन लॉक करेंगे। यह एक दिवकाजी नस्ल है जो दूध उत्पादन व बाढ़ ढोने में उपयोगी है। ठीक है, दूध उत्पादन हो रहा है, बाढ़ ढोने में जो हिसार की ये नस्ल है ये क्या है मेरे साथियों उपयोग किया है। ये जो हरियाणा की नस्ल है कौन सी? हिसार। ठीक है, प्रश्न हमारा 2 नंबर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या है मेरे साथियों? अगला हमारा यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन रहेगा सर जी अपना कौन सा कि निम्न में से भारवाही नस्ल की विशेषता नहीं है। उस एक ऑप्शन को हमें चूज करना है जिसकी क्या है भारवाही नस्ल की विशेषता नहीं है। ऑप्शन, इनकी दूध उत्पादन क्षमता कम होती है, इनका आयन अधिक विकसित होता है, इनका आयन कम विकसित होता है, इनका शरीर अधिक विकसित होता है। तो निम्न में से भारवाही नस्ल की विशेषता नहीं है, कौन सी नहीं है? तो इनका आयन अधिक विकसित होता है, यानी भारवाही नस्ल की विशेषता कौन सी नहीं है? तो भारवाही नस्ल की विशेषता होती है मेरे साथियों कि इनका शरीर है वो अधिक विकसित होता है, शरीर अधिक विकसित होता है, इनका आयन कम विकसित होता है, इनका आयन है वो क्या होता है? कम विकसित होता है, और इनकी दूध उत्पादन क्षमता कम होती है। ठीक है, निम्न में से भारवाही नस्ल की विशेषता नहीं है। भारवाही नस्ल की विशेषता है यहाँ पे, ये नहीं है यहाँ पे। ये देखिए मेरे साथ यहाँ पे क्वेश्चन क्या है हमारा कि विशेषता नहीं है। तो पहला हमारा है कि इनके दूध उत्पादन क्षमता कम होती है, इनका आयन अधिक विकसित होता है, इनका आयन कम विकसित होता है, या इनका शरीर अधिक विकसित होता है। इनका शरीर अधिक विकसित होता है, इसको तो हम नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे विशेषता नहीं पूछा है इसका। तो इनका जो आयन है वो क्या होगा मेरे साथियों? कम विकसित होगा। क्या होगा? कम विकसित। यानी 3 नंबर ऑप्शन को ओपन यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन का जो 3 नंबर ऑप्शन उसको लो करेंगे मेरे साथियों। निम्न में से भारवाही नस्ल की विशेषता नहीं है, भारवाही नस्ल तो इसकी विशेषता कौन सी नहीं है? तो इसका आयन है वो क्या होगा? कम विकसित हो गया। ठीक है, इसका शरीर अधिक विकसित होता है और इनका आयन है वो कम विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला अगला हमारा क्वेश्चन क्या है मेरे साथियों? अगला हमारा प्रश्न 3 नंबर। इस 2 नंबर क्वेश्चन को मैं एक बार जरूर देखूँगा मेरे साथियों, क्योंकि मैं आपका क्वेश्चन है ये गलत नहीं करवाना चाहता हूँ। मेरे हिसाब से वही आंसर होगा, परंतु एक बार मैं जरूर इस पर रिसर्च करूँगा। प्रश्न हमारा 3 नंबर ये है कि किस भेड़ की ऊन अधिक मोटी व निम्न श्रेणी की होती है। कि कौन सी भेड़ की जो ऊन है वो अधिक मोटी व निम्न श्रेणी की होती है। ऑप्शन, अभिबस्तर, मालपुरा, मारवाड़ी या मेवाड़ी। तो मालपुरा भेड़ की ऊन है वो अधिक मोटी और निम्न श्रेणी की होती है। कौन सी? मालपुरा। हाँ जी बिल्कुल, जो साथी यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन को लॉक करे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। मालपुरा नस्ल की भेड़ों का केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र अविक्का नगर मालपुरा टोंक में संकरण हेतु रखे गए हैं। ठीक है, कहाँ पे? अविक्का नगर, अविक्का नगर मालपुरा टोंक में संकरण हेतु रखे गए हैं। मालपुरा नस्ल के भेड़ों के जो केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र है वो अविक्का नगर मालपुरा, याद रखना अविक्का नगर मालपुरा। ठीक है, क्वेश्चन हमारा अगला 4 नंबर क्या है मेरे साथियों कि खिलेरी भारवाही नस्ल किसकी है। खिलेरी भारवाही नस्ल किसकी है? ऑप्शन, ऊंट की, गाय, भैंस या बकरी। तो खिलेरी भारवाही नस्ल है जो किसकी होगी मेरे साथियों? तो अपनी ये खिलेरी जो भारवाही नस्ल है ना ये गाय की होगी सर जी अपनी, यानी 2 नंबर ऑप्शन को लॉक करेंगे हम यहाँ पे। भारवाही नस्ल का उद्देश्य प्रजनन व बोझा ढोने से होता है। भारवाही नस्ल का क्या उद्देश्य होता है मेरे साथियों? प्रजनन व बोझा ढोने से होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा 5 नंबर है। क्या है मेरे साथियों? 5 नंबर हमारा प्रश्न है सर जी यहाँ पे कि ग्वालाओं
कि गावलाव गाय का मूल स्थान कौन सा है? ऑप्शन महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात या हरियाणा। गावलाव गाय का मूल स्थान कौन सा है? तो गावलाव गाय का जो मूल स्थान है मेरे साथी वो अपना कौन सा होगा? महाराष्ट्र होगा। कौन सा? महाराष्ट्र। यानी ए नंबर ऑप्शन को अपन लो करेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन का 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, महाराष्ट्र होगा इसका। तो महाराष्ट्र के अंदर विदर्भ, वर्धा, नागपुर है। ठीक है, कौन सा? विदर्भ, वर्धा, नागपुर। परंतु आपको महाराष्ट्र ऑप्शन मिलेगा, आगे इसके अंदर जो स्थान है वो नहीं पूछेगा, आपको महाराष्ट्र याद रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा, पहले बता देता हूँ। अगला प्रश्न, प्रश्न हमारा अगला 6 नंबर की सबसे अधिक ऊन किस नस्ल से प्राप्त होती है? सबसे अधिक ऊन है जो कौन सी नस्ल से प्राप्त होती है? इसको भी टिक कर लेना मेरे साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मजेदार। सब इस पूरी क्लास के अंदर यही मतलब इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे अधिक ऊन किस नस्ल से प्राप्त होती है? ऑप्शन अविकालीन, चोकला, कराकुल या मेरिनो। तो सबसे अधिक ऊन प्राप्त होती है मेरे साथियों किससे होती है? तो सर जी अपने मेरिनो नस्ल से प्राप्त होती है, यानी 4 नंबर ऑप्शन को अपन लो करेंगे। यह ऊन सबसे उत्तम श्रेणी की होती है। कौन सी? मेरिनो भेड़ की जो नस्ल है। सबसे अधिक ऊन किस नस्ल से प्राप्त होती है? तो मेरिनो से प्राप्त होती है, और यही ऊन है सबसे उत्तम है श्रेणी की होती है। अगला प्रश्न हमारा 7 नंबर कि किस भेड़ में घुंघराली ऊन वाली खाल पाई जाती है? कौन सी? घुंघराली ऊन वाली खाल प्राप्त की जाती है, किस भेड़ से प्राप्त की जाती है? ऑप्शन चोकला, मेरिनो, कराकुल या सोनाड़ी। तो मेरे साथियों कराकुल भेड़ से घुंघराली ऊन वाली खाल प्राप्त की जाती है। किससे? कराकुल से, यानी 3 नंबर ऑप्शन को अपन लो करेंगे। यहाँ पे जो टोपी बनाने पर सर्दियों, जो अपनी सर्दी होती है ना, उसमें महंगे वस्त्र बनाने के काम आती है। ठीक है, कराकुल है ना, ये किसके काम आती है मेरे साथियों? कराकुल भेड़ से घुंघराली ऊन वाली खाल प्राप्त की जाती है। कराकुल जो भेड़ है वो काम आती है अपने, उससे जो ऊन उतारी जाती है ना, वो किस काम आती है? तो उससे अपने सर्दियों के अंदर जो महंगे महंगे वस्त्र मिलते हैं वो बनाने की काम आती है। दूसरी अपनी टोपी बनाई जाती है इसे। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे 8 नंबर कि भारवाही नस्ल में अमृत महल नस्ल कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन मालवा, हिसार, नागौर या मैसूर। कि भारवाही नस्ल में अमृत महल नस्ल कहाँ पाई जाती है? भारवाही नस्ल में अमृत महल नस्ल कहाँ पाई जाती है मेरे साथियों? फटाफट से सभी साथी नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, और सभी साथी जो एक बार क्लास को फटाफट से शेयर कर दीजिए। हाँ जी, सभी को एक साथ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो भारवाही नस्ल में जो अमृत महल नस्ल है वो कहाँ पे पाई जाती है मेरे साथियों? ये तो प्रश्न आपका भारवाही नस्ल में अमृत महल नस्ल है या नहीं? तो है। ठीक है, और ये कहाँ पाई जाती है अमृत महल नस्ल? तो ये पाई जाती है मेरे साथियों अपने मैसूर। और मैसूर कहाँ पे है? कर्नाटक में, याद रखना, मैसूर कर्नाटक में पाई जाती है। यह गाय की भारवाही नस्ल है। ठीक है, कौन सी है? भारवाही नस्ल। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा 9 नंबर क्वेश्चन क्या है सर जी? 9 नंबर सर जी अपना प्रश्न यहाँ पे रहेगा कि किस नस्ल की भेड़ की ऊन पतली होती है? कि कौन सी नस्ल की भेड़ है जिसकी ऊन क्या होती है मेरे साथियों? पतली होती है। ऑप्शन चोगला, मालपुरा, अभिकालीन या अभिवस्त्र। किस नस्ल की भेड़ है जो, किस नस्ल की भेड़ की ऊन पतली होती है? ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं। तो अविकालीन नस्ल की भेड़ का ऊन क्या होता है? पतला होता है। कौन सी? अविकालीन, यानी 3 नंबर ऑप्शन को सर जी अपन लो करेंगे। हाँ जी मेरे साथियों, बिल्कुल आपका जो 3 नंबर ऑप्शन होगा वो आपका राइट आंसर होगा। अविकालीन नस्ल की भेड़ का ऊन है वो पतला होता है, जो कालीन बनाने के काम आता है। अविकालीन से याद रखना, अविकालीन नस्ल की भेड़ का जो कालीन होता है वो किसके काम आता है? कालीन बनाने के काम आता है। ऊन होता है वो किसके काम आता है? प्रश्न आएगा कि अविकालीन भेड़ की ऊन का किस में प्रयोग किया जाता है, यानी किस काम आती है? तो वो आपका राइट आंसर होगा कि कालीन बनाने के काम आती है। अगर क्वेश्चन आए कि किस नस्ल की भेड़ की ऊन पतली होती है, तो पतली ऊन भी अविकालीन नस्ल की भेड़ की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा यहाँ पे 10 नंबर कि किस भेड़ की ऊन से उत्तम किस्म की कालीन बनती है? कि कौन सी भेड़ की ऊन से उत्तम किस्म की कालीन बनती है? ऑप्शन चोकला, मारवाड़ी, मालपुरा या सोनाड़ी। कि किस नस्ल की ऊन से उत्तम किस्म की कालीन बनती है? किस नस्ल की ऊन से उत्तम किस्म की कालीन बनती है? सभी साथी नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। तो सर जी अपने चोकला भेड़ की ऊन से उत्तम किस्म की कालीन बनती है। कौन सी भेड़ से? चोकला, यानी 1 नंबर ऑप्शन को अपन लो करेंगे मेरे साथियों। कौन से ऑप्शन को? सर जी अपने 1 नंबर ऑप्शन को लो करेंगे। जो चोकला भेड़ है इसकी ऊन है उससे उत्तम किस्म की कालीन बनाई जाती है मेरे साथियों। और चोकला भेड़ को राजस्थान की क्या कहा जाता है? मेरा प्रश्न आप सब दोस्तों से ये है, तो सभी साथी नीचे कमेंट करके बताएं कि चोकला भेड़ को राजस्थान की क्या कहा जाता है। तो राजस्थान की चोकला भेड़ को क्या कहा जाता है मेरे साथियों? सभी साथी मुझे इसका आंसर दें। तो सर जी अपने राजस्थान की जो चोकला भेड़ है इसको क्या कहेंगे? तो इसको अपन कहेंगे सर जी मेरिनो के नाम से। क्या
कहेंगे चोकला भेड़ को मेरिनो के नाम से जाना जाता है सर जी। हाँ जी बिल्कुल जो साथी यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन बता रहे हैं 10 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर होगा। बात आती है प्रश्न नंबर 11 की अपने। क्वेश्चन हमारा 11 नंबर क्या है कि किस भेड़ की ऊन महीन मध्यम से उत्तम किस्म की होती है। कौन सी भेड़ की जो ऊन है वो महीन और मध्यम से उत्तम किस्म की होती है। क्वेश्चन दोबारा जरूर पढ़ना मेरे साथियों, जल्दबाजी मत करना एग्जाम के अंदर कि किस भेड़ की ऊन है वो महीन मध्यम से उत्तम किस्म की होती है। अगर प्रश्न ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो आपका क्वेश्चन पक्का गलत हो गया। फिर मत बताना कि हमने ये करके है ये करके है। और हाँ क्वेश्चन सभी जो मैं आपको क्लास करवा रहा हूँ उसके अंदर से पक्के प्रश्न पूछे जाएंगे, इससे 12 आपका एक प्रश्न नहीं आएगा, मेरी गारंटी है। किस भेड़ की ऊन है वो महीन माध्यम है से उत्तम किस्म की होती है मेरे साथियों, फटाफट से आंसर दें। तो ये होती है सर जी अपने चोकला की, यानी 3 नंबर ऑप्शन को लॉक करेंगे। चोकला भेड़ की ऊन है वो महीन मध्यम से उत्तम किस्म की होती है और चोकला भेड़ को राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है। क्वेश्चन हमारा 12 नंबर कि चोकला भेड़ से प्रतिवर्ष कितनी ऊन प्राप्त होती है। ऑप्शन 2.5 से 3 किलो, दूसरा ऑप्शन 2.5 से 3.5 किलो, 1.5 से 2.5 किलो या 1.5 से 2 किलो, यानी 2.5 से 3 किलो या 2.5 से 3.5, 1.5 से 2.5 या 1.5 से 2 किलो। तो चोकला भेड़ से प्रति वर्ष कितनी ऊन प्राप्त होती है मेरे साथियों। तो सर जी अपने चोकला भेड़ से प्रतिदिन ऊन प्राप्त होती है वो कितनी होती है, वो होती है 1.5 से 2.5 किलो। यानी सर जी अपने C नंबर ऑप्शन को लॉक करेंगे, यानी 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। भेड़ को वर्ष में 2 बार कतरा जाता है। भेड़ को वर्ष में कितना बार जो ऊपर की जो जट होती है ना उसके ऊन होती है उसको कितना बार उतारा जाता है, यानी 2 बार कतरा जाता है। कितनी बार, 2 बार, 2 बार। क्वेश्चन हमारा अगला नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है 13 नंबर कि जैसलमेरी भेड़ से वर्ष में कितनी ऊन प्राप्त होती है। किस भेड़ से, जैसलमेरी भेड़ से वर्ष में कितनी ऊन प्राप्त होती है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो जैसलमेरी भेड़ से वर्ष में कितनी ऊन प्राप्त होती है मेरे साथियों, तो इसे होती है अपनी 1.825 से लेकर 3.175 किलो तक, ठीक है। इतनी है जो क्या होती है जैसलमेरी भेड़ अपनी इसे वर्ष में ऊन प्राप्त होती है इतनी। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, इसमें भी वर्ष में दो बार ऊन उतारते हैं। वह वर्षा ऋतु के बाद वाली ऊन पीली होती है। इसके अंदर क्या होता है, वर्षा ऋतु होता है ना अपना, कौन सी वर्षा ऋतु होती है उसके बाद वाली ऊन होती है वो क्या होती है मेरे साथियों, वो अपनी पीली होती है इसके अंदर। और इस नस्ल के अंदर भी क्या होता है 2 बार क्या होती है ऊन उतारी जाती है, कतरते हैं। प्रश्न हमारा नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है मेरे साथियों 14 नंबर। फटाफट से मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा क्योंकि बेफालतू टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। खिलारी नस्ल पाई जाती है। ऑप्शन हिसार, फिरोजपुर, सोलापुर। 4 नंबर ऑप्शन क्या है, बड़ौदा। खिलेरी नस्ल पाई जाती है, कहाँ पे पाई जाती है, तो सर जी खिलेरी नस्ल है वो अपनी सोलापुर में पाई जाती है। हाँ जी बिल्कुल जो साथी 3 नंबर ऑप्शन बता रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। यह गाय की एक भारवाही नस्ल है। सोलापुर क्या है, गाय की एक है भारवाही नस्ल है। प्रश्न अगला हमारा 15 नंबर। बात आती है क्वेश्चन 15 की कि जिन जानवरों का उपयोग बाहर ढोने और श्रम उद्देश्यों के लिए किया जाता है। जिन जानवरों का उपयोग बाहर ढोने और श्रम उद्देश्यों के लिए किया जाता है उनको क्या बोलते हैं। क्वेश्चन ये है हमारा, उनको क्या बोलते हैं मेरे साथियों। ऑप्शन दीर्घकाजी पशु, भारवाही नस्ल, दुधारू पशु या सभी। तो उनको बोलते हैं मेरे साथियों भारवाही नस्ल बोलते हैं। जिन जानवरों का उपयोग बाहर ढोने और श्रम उद्देश्यों के लिए किया जाता है उनको भारवाही नस्ल बोलेंगे, यानी 2 नंबर ऑप्शन को बिल्कुल राइट करेंगे। प्रश्न हमारा 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, 16 नंबर प्रश्न सर जी ओंकालो नस्ल पाई जाती है। ओंकालो नस्ल कौन सी है, जो कहाँ पे पाई जाती है, तो ये दूसरे देश की नस्ल है मेरे साथियों। कहाँ पे पाई जाती है, दूसरे राज्य की है अपने। ओंगोल नस्ल पाई जाती है, ओंगालो नहीं है, ओंगोल है। ओंगोल क्या है, ओंगोल। ओंगोल नस्ल कहाँ पे पाई जाती है मेरे साथियों, ओंगालो नहीं है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा प्रश्न है ओंगोल नस्ल कहाँ पे पाई जाती है, क्या है ओंगोल नस्ल। ऑप्शन आपके सामने 4 मेरे साथियों, कौन कौन सा। पहला है हमारा आंध्र प्रदेश, दूसरा है हमारा हरियाणा, तीसरा है हमारा गुजरात, चौथा है हमारा राजस्थान। तो ओंगोल नस्ल कहाँ पे पाई जाती है मेरे साथियों, तो ओंगोल नस्ल है वो अपने आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। कौन सी नस्ल है, ओंगोल नाम है मेरे साथियों, यहाँ पे याद रखना ओंगोला नहीं है, ओंगोल है। क्या है, ओंगोल। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 17 ये है कि मारवाड़ी नस्ल की भेड़ की ऊन है वो साल में कितनी बार उतारते हैं। मारवाड़ी नस्ल की भेड़ की ऊन साल में कितनी बार उतारते हैं मेरे साथियों, कितनी बार कतरते हैं मारवाड़ी नस्ल की भेड़ की ऊन साल में।
तो ये कतरती है अपने मारवाड़ी नस्ल की भेड़ की जो ऊन होती है उसको साल में कतरा जाता है मेरे साथियों 2 बार, यानी 4 नंबर ऑप्शन को लॉक करेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा नेक्स्ट रहेगा। यहाँ पे क्या, वर्षा ऋतु के बाद जो ऊन कतरी जाती है उसको पीली ऊन बोलते हैं, ठीक है। प्रश्न 20 नंबर, वैसे हमारा 18 नंबर है, ठीक है। अभिकालीन भेड़ से कितनी ऊन प्राप्त होती है? कौन सी भेड़ से अभिकालीन भेड़ से कितनी ऊन प्राप्त होती है? ऑप्शन 2.13 किलो, 3.13 किलो, 1.13 किलो या 4.13 किलो, ठीक है। तो अभिकालीन भेड़ से 6 माह में लगभग कितनी ऊन प्राप्त होती है मेरे साथियों? 1.13 किलो, यानी इतनी ऊन है ना, ये क्या होती है मेरे साथियों, प्राप्त होती है किस भेड़ से? अभिकालीन भेड़ से। कितनी? तो सर जी अपनी 1.13 किलो, यानी 3 नंबर ऑप्शन को अपन लॉक करेंगे। इन भेड़ों में टपिंग 93.95% होती है। प्रश्न हमारा अगला क्या है मेरे सर जी? 22 नंबर, जो 19 नंबर है वैसे तो। थारपारकर नस्ल पाई जाती है। ऑप्शन अलवर, भरतपुर, कोटा, बूंदी, जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर, बांसवाड़ा। थारपारकर नस्ल कहाँ पे पाई जाती है? तो थारपारकर नस्ल अपनी जोधपुर जैसलमेर के अंदर पाई जाती है, यानी 3 नंबर ऑप्शन को लॉक करेंगे। यह एक द्विकाजी नस्ल है। इसका उत्पत्ति स्थान कौन सा है? थारपारकर नस्ल का उत्पत्ति स्थान पूछा जाए आपसे तो याद रखना, थारपारकर जो नस्ल है इसका उत्पत्ति स्थान होगा आपका पाकिस्तान। पाकिस्तान में कौन सा? सिंध स्थान, ठीक है। प्रश्न हमारा 20 नंबर कि किस भेड़ की ऊन नमदे व गलीचे बनाने के काम आती है? कौन सी भेड़ की ऊन से नमदे व गलीचे बनाए जाते हैं? तो याद रखना मेरे साथियों, मालपुरा से, यानी 2 नंबर ऑप्शन को अपन लॉक करेंगे यहाँ पे। इस भेड़ में प्रतिवर्ष, ये छोड़ो आप, ऊन मत याद रखना कि इसमें कितनी ऊन उतारी जाती है। प्रश्न हमारा अगला कि कौन सी भारवाही नस्ल मध्य प्रदेश में पाई जाती है? ऑप्शन मालवी, होलिकर, अमृतमहल, नागौरी। कौन सी भारवाही नस्ल है जो मध्य प्रदेश में पाई जाती है? तो मालवी, होलिकर, अमृतमहल, ये अलग नाम लिखा गया है मेरे साथियों, यहाँ पे नाम ये एक है अमृतमहल, ठीक है। और 4 नंबर ऑप्शन होगा हमारा नागौरी। तो कौन सी भारवाही नस्ल है जो मध्य प्रदेश में पाई जाती है मेरे साथियों? तो ये पाई जाती है अपनी मालवी भारवाही नस्ल है जो मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में पाई जाती है। कौन से क्षेत्र में? मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में कौन सी पाई जाती है? मालवी भारवाही नस्ल। कौन सी? मालवी, यानी 1 नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट, प्रश्न हमारा आता है सर जी अगला कि मेरिनो भेड़ से प्रतिवर्ष कितनी ऊन प्राप्त की जाती है? तो मेरिनो भेड़ से अपनी प्रतिवर्ष ऊन प्राप्त करते हैं, वो कौन सी है, कितनी ऊन है? तो ये सबसे उत्तम ऊन मानी जाती है और वह सर्वाधिक भी मानी जाती है, ठीक है। तो मेरिनो भेड़ से प्रतिवर्ष 5 से 9 किलो ऊन प्राप्त करते हैं अपने, कितनी? 5 से 9 किलो। 3 नंबर ऑप्शन को अपन लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला क्या है? 23 नंबर कि पेल्ट किस भेड़ से प्राप्त होती है? ऑप्शन काराकुल से, बीकानेर से, मेरिनो से या चोकरा से। कि पेल्ट किस भेड़ से प्राप्त होती है? तो ये होती है मेरे साथियों कराकुल से। 1 नंबर ऑप्शन को बिल्कुल राइट आंसर करेंगे। क्वेश्चन अगला, प्रश्न हमारा है कि राजस्थान में ढोने वाली उपयुक्त नस्ल है। राजस्थान में बाढ़ ढोने वाली उपयुक्त नस्ल है, सीधा ढोने नहीं है। यहाँ पे आपका क्या है मेरे साथियों? यहाँ पे आपका बाढ़ शब्द दिया गया है। ये टेक्निकल टीम है ना, गलत करती है जल्दी जल्दी में टाइपिंग में। यहाँ पे क्या है? बाढ़। राजस्थान में बाढ़ ढोने वाली उपयुक्त नस्ल कौन सी है? ऑप्शन नागौरी, गिर, मारवाड़ी या सोनाड़ी। तो राजस्थान में बाढ़ होने वाली उपयुक्त नस्ल कौन सी है मेरे साथियों? तो ये होगी आपकी कौन सी? नागौरी, यानी 1 नंबर ऑप्शन को लॉक करेंगे। यह राजस्थान के नागौर जिले में मुख्यतः पाई जाती है। राजस्थान में बाढ़ होने वाली उपयुक्त जो अपनी नस्ल होगी वो होगी नागौरी। क्वेश्चन नेक्स्ट, निम्न में से भारवाही नस्ल है, भारवाही नस्ल कौन सी है? घोड़ा, बैल, ऊँट, सभी। तो निम्न में से भारवाही नस्ल होगी वो होगी आपकी सभी। घोड़ा भी है, बैल भी है, ऊँट भी है, सभी, ठीक है। क्वेश्चन अगला आता है हमारा कि नर्मदा नदी घाटी में पाई जाने वाली द्विकाजी नस्ल कौन सी है? ऑप्शन नर्मदा नदी घाटी में पाई जाने वाली द्विकाजी नस्ल कौन सी है? ऑप्शन निमाड़ी, हरियाणा, कोसी, खिलारी। तो नर्मदा नदी घाटी में पाई जाने वाली कौन सी है मेरे साथियों? द्विकाजी नस्ल। तो याद रखना निमाड़ी होगी, यानी 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन हमारा 27 नंबर कि पूर्ण लाल बदन पर सफेद रंग के धब्बे किस नस्ल के होते हैं? उनका बदन होता है क्या? पूर्ण लाल बदन होता है और सफेद रंग के धब्बे होते हैं, वो कौन सी नस्ल के होते हैं? तो ऑप्शन थारपारकर, मेवाती, हरियाणा या निमाड़ी। तो वो मेरे साथियों निमाड़ी के होता है, यानी 4 नंबर ऑप्शन को अपन लॉक करेंगे यहाँ पे। यह एक द्विकाजी नस्ल है। अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो मेरे साथियों जरूर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे आपको PDF है वो मिलती रहेगी, साथ में जो इम्पोर्टेंट कोई बात होगी तो वो बता दी जाएगी मेरे साथियों। तो ठीक है,
अब मिलते हैं शाम वाली क्लास में, तब तक टाटा बाय टेक केयर। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है मेरे साथियों, जय हिंद।